बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन अहमद है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स। स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स को डिफ़ाइन करने से पहले हम छोटा सा एक रिकैप करते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में किया था। उसमें हमने देखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, और हमने देखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि कंपोजिट नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखता है। ठीक है, फिर हमने एक एग्जांपल चेक किया 60, और फिर देखा कि उसको आप प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हमने उसको इंडेक्स नोटेशन में लिखा था। इसके साथ साथ अब हम डिफ़ाइन करते हैं जी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? बेसिकली आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जब भी आपको कहा जाता है कि एक स्क्वायर है और उसकी जो लेंथ है वो आपके पास है 5 सेंटीमीटर, तो आपने उसका एरिया निकालना होता तो आप सिंपली क्या करते थे, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करते थे और आपका आंसर आता था 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर की बेसिकली हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इसलिए करते हैं क्योंकि स्क्वायर की जो लेंथ होती है वो चारों साइडों की जो है वो बराबर होती है, और जो एरिया का फार्मूला होता है स्क्वायर के लिए वो होता है 4 टाइम्स ऑफ एल, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपके पास क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो एरिया आपके पास आ जाता है। इसी तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को अगर आगे लेके जाएँ कि अगर हमारे पास एरिया गिवन हो, कि एरिया अगर आपके पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन हो और आपसे कहा जाए कि आपने जो है वो लेंथ निकालनी है, तो आपने सिंपल क्या करते थे कि आप 25 का स्क्वायर रूट ले लेते थे। ठीक है, स्क्वायर रूट लिया, कैलकुलेटर से लिया, तो हमारे पास उसकी जो लेंथ होती थी वो हमारे पास आ जाती थी 5 सेंटीमीटर। और हम कहते थे कि इस तरीके, अब ये देखिए 2 तरीके का प्रोसेस है। अगर आपको लेंथ गिवन हो तो आपने एरिया निकालिए, सिर्फ क्या किया, उसका स्क्वायर लेके। और इसी तरीके से जब आपके पास उसका एरिया गिवन था तो आपने से एक स्क्वायर रूट लिया, तो आपके पास उसका आंसर आ गया 5। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। मतलब यहाँ से आप 5 के ऊपर 5 का स्क्वायर करें तो आपके पास आ जाता है 25, और इसी तरीके से उसका स्क्वायर रूट ले तो आपके पास आ जाता है 5 आ जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि 25 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या आता है, 5 है। अब इस प्रोसेस को मैंने डायग्राम की मदद से शो किया। देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर का मतलब है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये याद रखना है कि जब भी आपके पास पावर 2 होती है किसी इंडेक्स नोटेशन के अंदर, जब भी पावर आपके पास 2 होती है तो आप कहते हैं कि हमारे पास जो उसको स्क्वायर कहते हैं, मतलब पावर 2 का नाम है स्क्वायर। ठीक है, तो अब 5 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल्स टू 25। इसी तरीके से जब आप उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, कैलकुलेटर की मदद से ले लें, तो आप उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास उसका आंसर क्या आ जाता है, 5। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ साइकिल की तरह जो है वो जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से सिमिलरली अगर आप देखें तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी 0 की पावर 2 हो गया। और इसका मतलब है कि अगर हम 0 का स्क्वायर रूट लें तो वो 0 का स्क्वायर रूट का मतलब है कि अब 0 मल्टीप्लाई बाय 0 हो रहा है। ठीक है, और उसके मतलब कि हमारे पास 0 का स्क्वायर रूट वो तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। तो 1 का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे अब, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 1। इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसी मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आपने एक काम बहुत ये करना है कि जितने भी स्क्वायर्स हैं, मतलब फर्स्ट 20 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 0 से लेके 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये जितना 20 तक जो है कि आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे ये हमारे पास 0 का स्क्वायर 0 आया, 1 का स्क्वायर 1 आया, और 2 का स्क्वायर 4 आया, 3 का स्क्वायर 9 आया। तो ये जो हमारे पास आंसर आ रहे हैं, इन आंसर्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या स्क्वायर नंबर्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 16 आ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई 3 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से जो है, अब वो 3 का जो स्क्वायर है पावर 2 है, मतलब 3 की पावर यहाँ पे 2 है, तो जो पावर 2 है वो स्क्वायर रूट के निशान के साथ वो कैंसिल हो जाती है, और हमारे पास सिंपल क्या रह जाता है, 3 रह जाता है। और स्क्वायर का मतलब क्या है, पावर 2 है, और स्क्वायर रूट का जो नोटेशन है वो यहाँ पर आपको मैंने दिखाई हुई है। और इसका मतलब ये भी होता है कि आप बाज़-औक़ात कहते हैं कि स्क्वायर रूट की जो पावर होती है, स्क्वायर रूट बेसिकली पावर होती है 1/2, स्क्वायर होता है 2 और स्क्वायर रूट होती है पावर 1/2। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। मतलब ये है, अगर आपके पास किसी भी नंबर का स्क्वायर हो तो आप उस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं या जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट।
ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी एक एग्जांपल से देखते हैं कि आप स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि क्या होती है कि आपने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है और सिर्फ प्राइम नंबर्स को कंसीडर करना है और आपने तब तक डिवीजन करनी है जब तक एंड पे आपके पास 1 ना आ जाए। तो 324 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की है, 2 से स्टार्ट किया 162। अब 162 भी 2 पे डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है मैं दोबारा यहाँ पे 2 यूज़ करूँगा तो वो 2 से दोबारा डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 81। अब 81 क्योंकि ऑड नंबर है, 2 पे डिविजिबल नहीं है, तो मैं अगला प्राइम देखूँगा। अगला प्राइम मेरे पास क्या है, वो है 3। तो 3 से देखते हैं जी 381 को डिवाइड करता है, हाँ जी 323 जो है वो 27 से मल्टीप्लाई किया जाए 3 को तो आपके पास 81 आता है, तो नीचे 27 आ जाएगा। और इसी तरीके से हम इसकी तमाम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर टॉप पे लिखी है जी 324 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो हमारे पास बनती है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे याद रखें 3 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है। तो जब भी आपने स्क्वायर रूट निकला तो आपने एक बहुत इजी सा स्टेप है, कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना। आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ तमाम नंबर्स के पावर 2 के पेयर्स बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर शो करके बनाए हुए हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, अगला पेयर मैंने बनाया 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 का स्क्वायर पूरा हो गया। अब मैंने एक और पेयर बनाना जो कि है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये मेरे पास टोटल 3 पेयर बने स्क्वायर के, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। जब भी स्क्वायर रूट होगा तो आपने हमेशा इसी तरीके से करना है, आपने पावर कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं लिखनी। जब आपके पास पेयर कंप्लीट हो जाएगा तो आपने सिर्फ उसको लिखना है 3 की पावर 2, आगे फिर आपने अगला पेयर देखना है और फिर उसको भी लिख देना है 3 की पावर 2, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया, अब स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास आ रहा है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब आप गौर कर रहे होंगे कि ये स्क्वायर रूट के अंदर तीनों की पावर जो है वो सेम है और वो 2 है। हम क्या करेंगे, हम तीनों को ब्रैकेट में कर देंगे और पावर जो है वो बाहर निकाल के 2 की मदद से वो सिंपल लिख देंगे। वो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी पावर है उन जितने भी नंबर्स हैं उनकी जो पावर है वो हमारे पास क्या है, वो 2 है। तो आपने सिंपल अब आखिरी स्टेप क्या करना है कि आपने सिंपल 2 को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर देना है। कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और आप इसको मैनुअली मल्टीप्लाई कर दें या कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 18 आया। तो यहाँ पे मेंशन मैंने किया हुआ है कि एक टिप मेंशन की हुई है कि मेक पेयर्स ऑफ नंबर विद पावर 2, मतलब आपने 2 से पावर की जो आपने मैक्सिमम पावर जो बनानी है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर आपने जो मैक्सिमम पावर बनानी है वो पावर बनानी है आपने 2। ठीक है, ये हमारी एक सिंपल सी एग्जांपल थी कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए जो है आप जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, आप भी कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस करें 3 से 4 दफ़ा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मैंने एंड पे मेंशन किए हुए हैं। अब ये तो था कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए जो है वो आपने कैसे फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है। अब असल जो काम है वो ये है कि अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन हो और आपसे कहा जाए कि आपने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपने जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका जो स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है, तो आपने वही सिंपल सा काम करना है। इंडेक्स नोटेशन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7056 की जो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है वो है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2। आप गौर कर रहे होंगे यहाँ पे 2 की पावर जो है वो आपके पास आ रही है 2, तो हमने इसको 2 की पावर को 2 को डिस्ट्रीब्यूट करके 2 की पावर 2 के इसको 2 के पेयर्स में बनाना है, क्योंकि मैंने आपको कहा लास्ट एग्जांपल में कि आपने 2 की पावर जो है वो मैक्सिमम 2 लिखनी है, उससे ज़्यादा नहीं लिखनी है। अगर आप 2 की पावर 2 से ज़्यादा लिखेंगे ठीक है, आप उस तरीके से भी कर लेंगे, लेकिन उसमें गलती होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं और जो कि मैंने नोट किया हुआ है। और उसको रेडिकेट करने के लिए मैंने सिंपल सा आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि आपने जब भी स्क्वायर रूट निकालना है तो आपने जो भी आपके पास पावर गिवन है आपने उसको 2 की पावर के आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना 2 की पावर्स में। जैसे मैंने यहाँ पे 2 की पावर 4 को लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। अगर यहाँ पे 2 की पावर 6 होता तो मैं यहाँ पे लिख देता 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, तो ये टोटल पावर जो है वो आपके पास 6 बन जाती है। अब यहाँ पे मेरे पास पावर बन गई, सबकी पावर बन गई 2। अब देख रहे हैं कि आपके पास सबकी पावर 2 है, तो मैंने ब्रैकेट लिया और ब्रैकेट के अंदर सिंपल एक पावर के फॉर्म में इसको मैंने लिख दिया। स्क्वायर रूट लिया, कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट से स्क्वायर। अब मेरे पास बच गया ब्रैकेट के अंदर नीचे आखिरी सेकंड लास्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 84 आ गया। अब हमने क्या किया, हमने सिंपल ये देखा कि आप
प्राइम फैक्टराइजेशन को इस्तेमाल करते हुए कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं स्क्वायर, और फिर अगर हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन हो तो हम उसका क्यूब रूट कैसे, हम उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। ये दो तरीके मैंने देखे। अब इन्हीं दो तरीक़े को हम इस्तेमाल करेंगे कि आप इन्हीं दो तरीक़ों की मदद से अगर आप इसको एक्सटेंड कर दें तो आप क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले क्यूब रूट क्या होता है, अगेन आपको कहा गया कि आपने वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम 3 साइडेड फिगर होती है तो आपने उसको निकालना होता है, लेंथ होती है, ब्रेंथ होती है और हाइट होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर आपको एक जो है वो क्यूब दिया गया और आपको उसको कहा गया कि इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, तो आपने इसका वॉल्यूम निकालना है, तो आप क्या करते हो, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देते हो 3 टाइम्स, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब आप सिंपल 5 का क्यूब ले रहे हैं। 5 का क्यूब का मतलब, अब यहाँ पे क्यूब का मतलब है पावर 3, स्क्वायर का मतलब था पावर 2 और क्यूब का मतलब है पावर 3। तो जब भी यहाँ पे पावर 3 आएगी तो आप उसको क्यूब भी पढ़ सकते हैं और आप उसको पढ़ सकते हैं 5 टू द पावर 3 भी पढ़ सकते हैं, ठीक हो गया। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 125। आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं और सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्यूब। अब ये तो प्रोसेस था कि अगर आपको लेंथ गिवन हो तो आपने वॉल्यूम कैसे निकालना है, और अगर आपके पास वॉल्यूम गिवन हो तो आप सिंपल उसका क्यूब रूट लेते हैं, ठीक है। क्यूब रूट लेते हैं और आपके पास उसका 5 आंसर आ जाता है। और हम पढ़ते हैं जी, आपके पास क्या आता है कि 125 इज़, इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या आता है 5। अब ये भी उसी तरीके का प्रोसेस जैसे हमारे पास स्क्वायर वाला प्रोसेस है, उसके लिए वो भी मैंने एक डायग्राम से मदद को आपको शो करने की कोशिश की है यहाँ पे। जैसे देखिए मैंने 5 का क्यूब किया, मतलब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाता है 125। नीचे से अगर मैं उसका क्यूब रूट ले लूँ तो रिवर्स प्रोसेस के थ्रू मेरे पास उसका आंसर आ जाता है 5, ठीक है। अब इसी तरीके से 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 का क्यूब हो गया, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0 का, अगर मैं अब यहाँ पे ये जो एंड पे लिखा हुआ 0, तो इसका मैंने क्यूब रूट निकालना तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास अल्टीमेटली सिंपली आपके पास सिंपल सा 0 आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है आपके पास, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1। अब 1 का जो लास्ट डिजिट आ रहा है 1, उसका मैंने स्क्वायर रूट लिया, क्यूब रूट लिया, वो भी मेरे पास 1 है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 8, 2 का क्यूब, ठीक है। तो अब 2 का क्यूब 8 होता है। अब तो इसी तरीके से 8 का भी आपने क्यूब रूट लिया तो आपके पास 2 आंसर आ गया। अब इसका आसान तरीका ये है कि आप भी इसके फर्स्ट 20 क्यूब जो है या फर्स्ट 10 जो क्यूब्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। क्या 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब क्या होता है। जैसे 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 1। 2 का जो है वो हमारे पास 8 होता है क्यूब, और 3 का क्यूब 27 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और इसी तरीके से 4 का क्यूब जो है वो हमारे पास 64 होता है, और 5 का क्यूब 125 होता है। इसी तरीके से आप आगे जो है वो कैलकुलेट करें और इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लें, ताकि ये वाले जब सवालात आप करें तो आपको अच्छी तरीके से ये याद हो कि ये कौन सा नंबर किसका क्यूब है, और इसका क्यूब रूट लें तो कौन सा जवाब इसका आएगा, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे जो मैंने नंबर मेंशन किए 0, 1, 8 और 27, इनको हम परफेक्ट क्यूब कहते हैं या क्यूब नंबर्स कहते हैं। इसी तरीके से आगे आपने याद करने हैं। और एक नोट मैंने मेंशन कर दिया है, क्यूब का मतलब होता है पावर 3, और इसकी जो नोटेशन होती है वो ये होती है, और इसको आम ज़बान में 1/3 भी कहते हैं, मतलब इसकी जो पावर है 1/3 भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए आपने फाइंड आउट करना है कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। 216 मेरे पास है यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने निकाली है, तो मेरे पास आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 पेयर्स आए सिर्फ। अगर मेरे पास 2 पेयर्स आए तो मेरा काम आसान हो गया। मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 की पावर 3 बननी है और 3 की पावर भी 3 बननी है। स्क्वायर रूट में आपने 2 की पावर जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं लिखनी है, और क्यूब रूट में जो है वो आपने किसी भी नंबर की जो पावर है वो 3 से ज़्यादा नहीं लिखनी, क्योंकि क्यूब रूट जो है वो सिर्फ 3 को कैंसिल करता है और आपका काम आसान हो जाएगा। और इसी तरीके से जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर को कैंसिल करता है, काम आसान हो जाएगा। अगर आप इससे ज़्यादा पावर लिखेंगे तो उसका काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आपने को जो मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करें और आपके लिए ये आसानी रहेगी। अब स्क्वायर रूट क्यूब रूट लिया, क्यूब रूट ले गया तो मैंने चेक किया कि 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है, तो इसका स्क्वायर क्यूब रूट लेके मैंने देखा ब्रैकेट में, इसको मैंने सिंगल पावर में कर दिया। अब वो ब्रैकेट से ऊपर वाला जो क्यूब निशान है और जो ब्रैकेट के बाहर जो निशान 3 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और तो हमारे पास बचता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब रूट ऑफ 216 जो है वो हमारे पास आ गया 6। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मैं आपको दोबारा बार बार नहीं बता रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और ये सिंपल सा तरीका आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। अब
ये तो था प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए आपने क्यूब रूट निकालना है। और सेम प्रोसीजर है कि अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन हो और आपने विदाउट कैलकुलेटर जो है वो क्यूब रूट फाइंड आउट करना हो तो उसका क्या तरीका है। तो वो आपके पास सिंपल है, जैसे स्क्वायर का था आपने उसको लिखना है 3 की पावर थ्रू और सिंपल वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ पे आपके पास 21 आपका इसका आंसर आ जाता है। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट्स में मेंशन करें और मुझसे रब्ता कर ले, तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं कमेंट्स के अंदर ही जवाब जो है वो देने की कोशिश करूँगा। आपका जो टू डू टास्क है वो सिंपल सा है कि आपने एक्सरसाइज 1 है कि क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 5 तक करने हैं। और इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन करें, मैं आपको उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।